क्लास 9th की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, जिसमें हमें दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, ये जो 5 क्वेश्चन दिए हैं हमें बताना है कि ये पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में, मतलब सिंगल वेरिएबल, मतलब एक मिनट मैं पेन चूज करता हूँ। सिंगल वेरिएबल मतलब कि जैसे इधर हम लोग का एक्स है तो हर जगह एक्स ही रहना चाहिए और एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं आनी चाहिए। तो क्या ये सिंगल वेरिएबल में है या नहीं तो फिर नो, या है तो फिर क्यों है। रीज़न बताना है हमें हमारे आंसर के लिए, मतलब रीज़न, गिव रीजन के जैसा हो गया ये क्वेश्चन। तो अब क्या 4x² - 3x + 7, हमें इसे कुछ सॉल्व करना नहीं है, एक ही चीज़ करना है कि ये वन वेरिएबल में है या नहीं। तो इधर हमें x दिख रहा है, इधर भी x दिख रहा है, तो दोनों भी एक वेरिएबल मतलब सेम वेरिएबल है। तो हम लिख सकते हैं इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल x। ये पॉलिनोमियल है एक वेरिएबल का, वो है x। तो हम लोग का हो गया, बस इतना ही है। अब नेक्स्ट देखते हैं y² + √2, y² + √2। तो क्या है, हम लोग को ये रूट नहीं देखना है, क्योंकि हम लोग को क्या देखना है, सिर्फ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स मतलब हम लोग का y² है, तो ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल। तो हम लिख सकते हैं इसे भी हम लिख सकते हैं पॉलिनोमियल। थोड़ा सा गलत हो गया, एक मिनट। इसे हम कैसे लिखेंगे, पॉलिनोमियल। इट इज़ अ पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल y। वेरिएबल कौन सा है, y। पॉलिनोमियल कौन सा है, वेरिएबल हो जाएगा हमारा y। अब देखते हैं थर्ड वन। तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना है और मतलब कि बताना है, एग्जाम में अगर ये पूछा गया स्टेटमेंट बताना है, रीज़न बताना है, रीज़न। ओके, अब थर्ड देखते हैं 3√t + t√2। अब आप ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से समझना। देखो क्या होता है ना कि हम लोग का जैसे होल नंबर नहीं है, हम लोग का वेरिएबल होल नंबर नहीं है। होल नंबर मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल 2 हो गया, स्क्वायर हो गया, मतलब ऐसे होल नंबर। तो ये होल नंबर नहीं होगा अगर हम इसे सॉल्व भी करेंगे √t, क्योंकि हमें वेरिएबल फाइंड करना है। तो वेरिएबल फाइंड करना है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे √t को, अगर हमें वेरिएबल फाइंड करना है तो हम लोग का कैसा आएगा, हम लोग का आ जाएगा 1/2√t, 1/2√t। तो ये आ जाएगा हमारा 1/2t। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का वेरिएबल नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब सिंगल वेरिएबल आ तो रहा है लेकिन हमें वो फॉर्म में नहीं आ रहा है। वेरिएबल कैसा होना चाहिए, वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 से जो स्टार्ट होता है वो होल नंबर होता है। मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा दे रहा हूँ। √t मतलब हम लोग का ये, ठीक है वेरिएबल है, मैं मानता हूँ वेरिएबल है ये, लेकिन इसके ऊपर देखो वैल्यू लगी है रूट की। तो रूट की वैल्यू लगी है, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2√t आएगा, 1/2t आएगा। रूट हट गया लेकिन तो भी 1/2 तो है ना, और 1/2 तो होल नंबर में आता नहीं है 1/2। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिख देंगे। आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर के ऊपर होल नंबर जैसा चीज़ नहीं लगा रहे तो वो हम लोग का पॉलिनोमियल एक वेरिएबल का नहीं हुआ, या पॉलिनोमियल हुआ ही नहीं। वो अगर पूछा रहा, वैसे तो पॉलिनोमियल √t हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन हमें क्या दिया है, स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, और क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉलिनोमियल विथ वन वेरिएबल। वेरिएबल हम लोग का वैसा नहीं है, इसलिए हम इसे ऐसे नहीं लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे इसकी जगह, हम लिख सकते हैं इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ t इज़ नॉट अ होल नंबर। ये जो पावर है ये रूट में है, ये होल नंबर नहीं है। तो हम लोग होल नंबर में रूट को नहीं ले सकते, इसलिए ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ वन, y + 2/5। तो हम लोग का y + 2/y हो गया। ठीक है, अगर आप सोचते हो y को हम ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो अगर y + 2/y को ऊपर लेके जाएंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2 तो एज इट इज़ रहेगा ऊपर। अगर ऊपर लेके जाना है तो हम y लिखेंगे, और लेकिन इधर प्लस में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग का माइनस हो जाएगा। तो -1 तो नहीं आता है, अगर 0 आता तो भी चलता है, लेकिन -1 तो नहीं आता, इसलिए हम लोग का ये क्या हो गया, ये हो गया सेम ये स्टेटमेंट हम लिखेंगे। इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल एज द पावर ऑफ y इज़ नॉट अ होल नंबर। इसको सॉल्व करेंगे तो y का पावर होल नंबर नहीं आ रहा है, मतलब 0 से लेके स्टार्ट नहीं हो रहा है।
अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन, x पावर 10 प्लस y पावर 3 t पावर 50। एक चीज़ सोचना, x पावर 10 y पावर 3 प्लस t पावर 50। तो इक्वेशन में हमें क्या दिया है, ये पॉलिनोमियल है 3 वेरिएबल का, लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें 1 वेरिएबल का फाइंड करना है। तो हम लोग का ये पॉलिनोमियल है एक्स वाई जेड, लेकिन 3 वेरिएबल का चाहिए हमको, 3 वेरिएबल का नहीं चाहिए, 1 वेरिएबल का चाहिए। ये पॉलिनोमियल है, ऐसा नहीं कि ये नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसके अंदर 3 वेरिएबल है एक्स वाई टी, और हमें कितना चाहिए 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, हम लोग का हो जाएगा इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल बट इट इज़ इन 3 वेरिएबल, दैट इज